अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर निदा वहीद। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अपर लिम्ब मसल्स, यानी कि आपकी जो आज की जो वीडियो होगी उसमें हम सारे अपर लिम्ब के मसल्स कवर करेंगे और साथ साथ उनकी नर्व सप्लाई कवर करेंगे। इस लेक्चर का आपको ये फ़ायदा होगा कि जितने भी अपर लिम्ब के मसल्स हैं सब आपको याद हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पता चल जाएगा कि ट्रैपीज़ियस आपके कहाँ पे अपर लिम्ब में, आप उसमें कभी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि लोअर लिम्ब में एब्डोमिनल है या कहाँ पे है। तो जितने भी हम मसल्स पढ़ने वाले हैं उसमें आपको अपर लिम्ब के सारे मसल्स इजीली, बहुत ही आसानी से हम शॉर्ट और आसानी से पढ़ेंगे और आपको सारे अपर लिम्ब के मसल्स इजीली याद हो जाएंगे। और साथ साथ हम इनकी नर्व सप्लाई पढ़ेंगे। नर्व सप्लाई पढ़ने का हमें ये फ़ायदा होगा कि ब्रेकली प्लेक्सस की जितनी भी नर्व्स होती हैं किन किन मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं उनको याद रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। यानी कि इस वीडियो में सबसे ज़्यादा आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो अपर लिम्ब के सारे मसल्स याद हो जाएंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आर्म का कौन सा मसल है, फोर आर्म का कौन सा मसल है, हैंड का कौन सा मसल है। इतने ईजिली हम आपको याद करवाएंगे और नर्व्स आपको ब्रेकली प्लेक्सस की सारी याद हो जाएंगी। अब हमने अपर लिम्ब को डिवाइडेड किया 6 पार्ट्स में, ठीक है। हमने अपर लिम्ब को सबसे पहले 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट है मसल्स कनेक्टिंग अपर लिम्ब टू द वर्टिब्रल कॉलम, यानी वो मसल्स जो अपर लिम्ब को कनेक्ट कर रहे होते हैं अपर लिम्ब से वर्टिब्रल कॉलम तक। तो आपके जो पहला जो पार्ट है उसमें आपके मसल्स हैं, 5 मसल्स हैं, ठीक है। नंबर 1 इज ट्रेपीजियस मसल, सेकंड इज लैटिसिमस टॉर्सी, थर्ड इज लेवेटर स्कैपुलाई, फोर्थ इज रोम्बॉइड्स माइनर एंड फिफ्थ इज रोम्बॉइड्स मेजर। अब इसमें आपको पता है ट्रैपीजियस आपकी बैक साइड पे जो मसल्स होते हैं और आपके बैक साइड से कनेक्ट कर रहे होते हैं वर्टिब्रल कॉलम को आपके अपर लिम्ब से। ट्रैपीजियस, लैटिसिमस टॉर्सी, लेवेटर स्कैपुलाई एंड 2 रोम्बॉइड्स। अब सबसे पहले ट्रैपीजियस की नर्व सप्लाई देखें तो डैट इज एसेसरी नर्व और प्रोप्रियोसेप्टिव ब्रांचेस आ रही हैं, वो आ रही हैं फ्रॉम C3 एंड C4। बेसिकली C3 एंड C4 सर्वाइकल प्लेक्सस से ब्रांचेस आ रही होती हैं। देन लैटिसिमस टॉर्सी की बात करें तो नर्व टू लैटिसिमस टॉर्सी है, दैट इज थोरैकोडोर्सल नर्व। उसके बाद लेवेटर स्कैपुलाई की हम बात करें तो इसकी लेवेटर स्कैपुलाई, रोम्बॉइड्स माइनर, रोम्बॉइड्स मेजर, इन तीनों की जो नर्व सप्लाई है वो सेम है, दैट इज डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है अपर लिम्ब मसल्स का, दैट इज मसल्स कनेक्टिंग अपर लिम्ब टू द पेक्टोरल रीजन, यानी पेक्टोरल रीजन मसल्स जो कि कनेक्ट कर रहे हैं अपर लिम्ब को पेक्टोरल रीजन से। इसमें हमारे पास 4 मसल्स होते हैं। नंबर 1 इज पेक्टोरलिस मेजर, सेकंड इज पेक्टोरलिस माइनर, थर्ड इज सबक्लेवियस एंड फोर्थ इज सेरेटस इंटीरियर। इसमें दो तो देखें, एक मेजर और एक माइनर है। इससे पहले हमने जो वर्टिब्रल कॉलम में देखे थे उसमें रोम्बॉइड्स मेजर एंड माइनर थे। इसी तरह इसमें पेक्टोरल रीजन माइनर, मेजर एंड माइनर है। अब मेजर और माइनर की जो नर्व सप्लाई होती है दोनों की सेम होती है, दैट इज मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व, जो आपके लिए आसानी से याद करना इसलिए आसान होगी क्योंकि पेक्टोरल रीजन के मसल्स हैं, मसल्स के नाम में पेक्टोरल आ रहा है और नर्व सप्लाई भी इसकी मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व है। देन उसके बाद आपका मसल आता है सबक्लेवियस मसल, इसकी नर्व सप्लाई दैट इज नर्व टू सबक्लेवियस। देन आता है फोर्थ मसल दैट इज सेरेटस इंटीरियर मसल, इसकी नर्व सप्लाई लॉन्ग थोरेसिक नर्व। अब जो हमारा जो तीसरा पार्ट है अपर लिम्ब का मसल्स का, दैट इज मसल ऑफ शोल्डर रीजन, स्कैपुलर रीजन। अब यहाँ पे हमारे पास 6 मसल्स हैं, यानी शोल्डर रीजन, स्कैपुलर रीजन के मसल्स हैं। इसमें 6 में से सबसे पहला डेल्टॉइड, सेकंड इज सुप्रास्पाइनेटस, थर्ड इज इंफ्रास्पाइनेटस। फर्स्ट में हमने देखा जो मसल्स कनेक्टिंग अपर लिम्ब टू द वर्टिब्रल कॉलम में 2 रोम्बॉइड्स से मेजर एंड माइनर। देन पेक्टोरल रीजन मसल्स में 2 थे, पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर। एंड देन इसी तरह शोल्डर रीजन में सुप्रा एंड इंफ्रास्पाइनेटस आ रहे हैं। उसके बाद टेरीस माइनर है, देन सबस्कैपुलरिस है और देन 6 एस टेरीस मेजर। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका डेल्टॉइड पेक्टोरल रीजन या वर्टिब्रल कॉलम या फोर आर्म में नहीं जा सकता, वो आपके शोल्डर रीजन, स्कैपुलर रीजन मसल है। अब डेल्टॉइड को जो नर्व सप्लाई कर रही होती है दैट इज एक्सिलरी नर्व। सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस की बात करें, जैसे कि बताया कि मसल सिमिलर हैं तो इनकी नर्व सप्लाई भी सेम है, दैट इज सुप्रास्कैपुलर नर्व। टेरीस माइनर की बात करें दैट इज एक्सिलरी नर्व, जो कि डेल्टॉइड को भी देखें एक्सिलरी नर्व भी सप्लाई कर रही है। उसके बाद बात करें सबस्कैपुलरिस मसल, इसकी नाम से ज़ाहिर है अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व्स। देन इन टेरीस मेजर की बात करें उसकी ये लोअर सबस्कैपुलर नर्व। इस तरह ये आपके शोल्डर रीजन, स्कैपुलर रीजन की नर्व सप्लाई होगी। देन हमारा फोर्थ
कंपार्टमेंट है। फोर्थ में जैसे मैंने आपको बताया हमने डिफरेंट कंपार्टमेंट 6 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है। फोर्थ आ रहा है मसल्स ऑफ आर्म, यानी हमारे आर्म के मसल्स। इसको हमने 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 एज इंटीरियर कंपार्टमेंट एंड सेकंड एज पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इसके आसानी के लिए मैं आपको बताऊं, इंटीरियर कंपार्टमेंट में हमारे फ्लेक्सर्स कंपार्टमेंट भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि सारे फ्लेक्सर्स आ रहे हैं। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात करें तो सारे एक्सटेंसर हैं और एक ही एक्सटेंसर होता है हमारे पास, तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को कहते हैं। इंटीरियर कंपार्टमेंट को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं बीबीसी के नाम से। बीबीसी न्यूज़ चैनल आपने सुना है, तो हम इसको बीबीसी के नाम से भी याद रखते हैं, बाइसेप्स ब्रेकियालिस एंड कोरेकोब्रेकियालिस। अब अगर हम इनकी नर्व सप्लाई देखें तो तीनों की जो नर्व सप्लाई है डैट इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। नर्व सप्लाई भी आपके लिए आसान हो गई कि इन तीनों की नर्व सप्लाई सेम है, डैट इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ब्रेकियालिस मसल के देखें तो ब्रेकियालिस मसल की प्रोप्रियोसेप्टिव आ रही होती है रेडियल नर्व से। प्रोप्रियोसेप्टिव जो इन्फॉर्मेशन हो रही होती है वो रेडियल नर्व से आ रही होती है। देन हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात करते हैं, उसमें हमारे पास एक ही मसल आ रहा है, डैट इज ट्राइसेप्स ब्रेकियम मसल। और जितने भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अपर लिम्ब के मसल्स हैं उस तमाम मसल्स को रेडियल नर्व सप्लाई करती है। तो आपके लिए ये भी एक आसानी हो गई कि जब भी हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात करें अपर लिम्ब के, तो उसमें आपके रेडियल नर्व आ रही है। अब हम फोर आर्म की बात करें, फोर आर्म कंपार्टमेंट दैट इज फिफ्थ कंपार्टमेंट, उसमें हमने इसको फ्रंट एंड बैक में डिवाइड किया हुआ है, यानी फ्रंट के मसल्स और बैक के मसल्स। फ्रंट को हम फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं और बैक को हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट यानी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं। अब हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट को हमने आगे डिवाइड किया हुआ है सुपरफिशियल और डीप में, यानी जो सुपरफिशियल मसल्स होते हैं, जो ऊपर वाले मसल्स हैं दैट आर सुपरफिशियल मसल्स, और जो अंदर की तरफ मसल्स हैं दैट आर डीप मसल्स। अब हम सुपरफिशियल मसल्स की पहले बात कर लेते हैं। सुपरफिशियल मसल्स हमारे पास 5 होते हैं और डीप की बात करें तो डीप हमारे पास 3 होते हैं। तो सुपरफिशियल मसल्स की बात करें तो 5 कौन कौन से? नंबर 1 एस प्रोनेटर टीरीज, सेकेंड एस फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इंटीरियर कंपार्टमेंट फ्रंट कंपार्टमेंट को फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी कहते हैं क्योंकि हमारे पास सारे फ्लेक्सर्स जो हैं फ्रंट और फोर आर्म पे आ रहे होते हैं। तो आप देखें, आपको फ्रंट पे कोई भी एक्सटेंसर मसल नहीं मिलेगा, इसी तरह पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आपको कोई भी फ्लेक्सर मसल नहीं मिलेगा। तो आपकी आसानी के लिए ये हो गया कि जितने भी आपके पास फ्लेक्सर मसल आ रहे हैं, जहाँ पे भी फ्लेक्सर का मसल यूज़ हो रहा है, वो आपके फोर आर्म में फ्रंट में आएंगे, बैक पे नहीं आएंगे। इसी तरह जब एक्सटेंसर का मसल किसी भी मसल के नाम में आ रहा है तो एक्सटेंसर के सारे मसल्स आपके बैक और फोर आर्म में आएंगे। अच्छा, थर्ड इज पाल्मरस लॉन्गस, फोर्थ इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, जैसे मैंने आपको बताया कि सुपरफिशियल मसल हम पढ़ रहे हैं। फिफ्थ इज फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। अब हम इसकी चार मसल्स की अगर हम नर्व सप्लाई देखें, उन सब की नर्व सप्लाई सेम है, दैट इज मीडियन नर्व। यानी हमारे पास प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पाल्मरस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, ये जो 4 मसल्स हैं इन सब की नर्व सप्लाई सेम होती है, दैट इज मीडियन नर्व। अब अलग किसकी? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। अब आप देखें, मसल के नाम में ही अल्नारिस आ रहा है, अल्नारिस यानी अल्ना बोन, अल्ना की तरफ की साइड। तो अब जब मसल के नाम में ही अल्नारिस आ रहा है तो इसको सप्लाई करेगी आपकी अल्नर नर्व। तो आपके लिए आसान हो गया कि फ्रंट में सुपरफिशियल कंपार्टमेंट में जो 4 मसल्स हैं अल्नारिस के अलावा उन सबको मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, और अल्नारिस आ रहा है तो अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है। देन हम बात करते हैं डीप कंपार्टमेंट की, ठीक है। अभी तक हमारा फ्रंट चल रहा है। डीप में हमारे पास 3 आते हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, सेकंड इज फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड थर्ड इज प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अब हम इनकी बात करें तो इन तीनों में जो कॉमन है, उन तीनों में कॉमन है कि इनको मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होती है। मीडियन नर्व की कौन सी ब्रांच है? इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। यानी आप देखें, पॉलिसिस लॉन्गस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, तीनों को इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व दैट इज द ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व वो सप्लाई कर रही है। अब इसमें एक चीज़ है, जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है ना, उसका आपको पता है कि ये 4 उसमें कंपार्टमेंट में होता है, तो इसका जो मीडियल साइड वाला पार्ट है, अल्नर साइड वाला पार्ट, अब ऑब्वियसली अल्ना की तरफ है तो इसको अल्नर नर्व सप्लाई करेगी, और जो दूसरा मीडियन साइड पे लैटरल हाफ, उसको मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है। तो हमने देखा जो फ्रंट पे
सुपरफिशियल मसल में फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है, और जो अल्ना की तरफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का पार्ट आ रहा है, हाफ पार्ट, मीडियल पार्ट, वहाँ पे भी उसको अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है। बाकी हमारे पास जितने भी सुपरफिशियल मसल्स हैं और डीप मसल्स हैं, सबको मीडियल नर्व सप्लाई कर रही है। देन हम बात करते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, यानी अब हम फोर आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, और इसको हमने सेम एज इट इज डिवाइड किया हुआ है सुपरफिशियल एंड डीप कंपार्टमेंट में। सुपरफिशियल कंपार्टमेंट में हमारे पास 7 मसल्स हैं। सुपरफिशियल और डीप कंपार्टमेंट, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे पास अपर लिम्ब में पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, सबको कौन सप्लाई कर रहा है? रेडियल नर्व। तो इसकी खास बात, इसकी भी देखिए, जितने भी हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं फोर आर्म के, उन सबको कौन नर्व सप्लाई कर रही है? दैट इज रेडियल नर्व। तो आपके लिए आसान हो गया कि सुपरफिशियल हो, डीप हो, सबको कर रही है आपकी रेडियल नर्व सप्लाई। अच्छा, नंबर 1 मसल इज ब्रेकियोरेडियालिस, सेकंड इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। जैसे मैंने आपको बताया था, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है, और जितने भी एक्सटेंसर मसल्स हैं आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आते हैं। थर्ड इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, फोर्थ इज एक्सटेंसर डिजिटोरम, फिफ्थ इज एक्सटेंसर डिजिटिमिनेमी, एंड सिक्स इज एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, एंड 7 इज एनकोनियस मसल। तो आपके पास 7 मसल हैं, उन 7 मसल की नर्व सप्लाई सेम है, दैट इज रेडियल नर्व। अब हम बात करेंगे डीप कंपार्टमेंट के। अब जो हमारे पास डीप कंपार्टमेंट में मसल हैं, दैट इज 5 मसल्स हैं। अब 5 मसल्स में सबसे पहले सुपिनेटर, सेकंड इज अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, फोर्थ इज एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एंड फिफ्थ इज एक्सटेंसर इंडेसिस। अब आपके पास ये 5 मसल आ रहे हैं, जिसमें से 3 आपके पास पॉलिसिस हैं। पॉलिसिस यानी थंब की तरफ जो जा रहे हैं। आपके जो 3 मसल्स हैं, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ये 3 मसल्स आपके एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बना रहे हैं। अच्छा, अब हम देखें, सुपरफिशियल मसल्स को रेडियल नर्व सप्लाई कर रही थी, और डीप मसल्स को रेडियल नर्व की डीप ब्रांच सप्लाई कर रही है, जिसको हम पोस्टीरियर इंट्रोसिस नर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो अब जो डीप मसल्स हैं उनको डीप ब्रांच सप्लाई करेगी। अब हम बात करते हैं 6 कंपार्टमेंट की, यानी कि हमने अपर लिम्ब को 6 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया था। 5 कंपार्टमेंट हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं 6 कंपार्टमेंट की, दैट इज हैंड, यानी कि हमारे हैंड के मसल्स। अब हमने हैंड के मसल्स को आगे 5 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 इज थेनार, सेकेंड इज हाइपोथेनार, थर्ड इज लम्ब्रिकल मसल्स, फोर्थ इज इंट्रोशियाई मसल्स, जिसमें पाल्मर है और डॉर्सल है। तो हैंड के आपको पता है 20 मसल्स होते हैं। अच्छा, इसकी एक और ख़ास बात बताएं हम आपको कि इसमें जो है नॉर्मली जो जितने भी मसल्स हैं सबको अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होती है, लेकिन अब एक्सेप्शन वाला केस आए, जितने भी थेनार मसल्स हैं उनको मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, और साथ साथ जो है हमारे पास लुम्ब्रिकल मसल्स का वो पार्ट। सबसे पहले थेनार देख लेते हैं। थेनार हमारे पास 3 मसल्स होते हैं, और एक हम अडक्टर को भी इसमें काउंट कर रहे होते हैं। थेनार में अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस है, अपोनेंस पॉलिसिस है, थर्ड इज फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। तीनों को जो नर्व सप्लाई है दैट इज मीडियन नर्व। अब 4 हमारे पास जो अलग आता है, दैट इज अडक्टर पॉलिसिस, जिसको कर रही होती है डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। सो थेनार मसल्स को आपकी मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होती है, अडक्टर पॉलिसिस को डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होती है। फिर हम सेकंड कंपार्टमेंट हैंड की बात करें, दैट इज हाइपोथेनार, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द पाम। इसके जैसे थेनार का अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस था, पॉलिसिस मीन्स था। इसी तरह जो फिंगर होती है, लेटरल फिंगर, उसको डिजिटिमिनेमी कहते हैं, उसका अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस था, इसका अबडक्टर डिजिटिमिनेमी है। थेनार का अपोनेंस पॉलिसिस था, इसका हाइपोथेनार का अपोनेंस डिजिटिमिनेमी। थेनार का फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस था, इसका फ्लेक्सर डिजिटिमिनेमी। एंड फोर्थ वन एज पाल्मरस ब्रेविस। तो ये 4 मसल्स हैं जो हाइपोथेनार के मसल्स में डिजिटिमिनेमी आएगा, और थेनार के मसल्स में पॉलिसिस आएगा। तो ये आपके लिए आसान हो गया। जिस भी मसल में डिजिटिमिनेमी का वर्ड होगा, आप अंडरस्टैंडेबल है तो लेटर फिंगर के मसल्स हैं, और जिस भी मसल में पॉलिसिस का वर्ड यूज़ होगा वो थंब के मसल्स हैं।
तो जितने भी हाइपोथेनार हैं उन सबको कौन सप्लाई कर रही है? डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। पाल्मरस ब्रेविस को सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होती है। देन हम बात करते हैं जो थर्ड कंपार्टमेंट है हैंड का, दैट इज लम्ब्रिकल मसल्स। अच्छा, कभी जो विक्ट्री का आपने निशान देखा है? जैसे हम विक्ट्री बनाते हैं, तो हम जब विक्ट्री बना रहे होते हैं तो आपको पता है 4 लम्ब्रिकल मसल्स होते हैं आपके पास। तो जो विक्ट्री का निशान बना रहे हैं, तो विक्ट्री में आपकी फर्स्ट जो इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर, उसके जो 2 मसल हैं उस साइड पे मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होती है। मैंने जैसे आपको बताया था एक्सेप्शनल है, बाकी आपके सारे मसल्स ऑफ हैंड को अल्नर नर्व सप्लाई करती है। एक थेनार को नहीं करती और दूसरा एक्सेप्शनल लम्ब्रिकल मसल्स को नहीं करती। सारे नहीं, सिर्फ वो वाला पार्ट जो कि विक्ट्री बना रहा है। तो 2 को मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है और 2 को डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है। देन हमारे पास 4 पाल्मर इंट्रोशियाई है जो पाम साइड पे होते हैं, एंड 4 डॉर्सल इंट्रोशियाई है जो डॉर्सल साइड पे होते हैं। इसको भी डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व सप्लाई करती है। तो जितने भी हम अल्नर नर्व को अक्सर जो है मैजिशियन नर्व भी कहते हैं, क्योंकि अल्नर नर्व आपके सारे स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड को सप्लाई कर रही है एक्सेप्ट थेनार एंड 2 लम्ब्रिकल्स। लम्ब्रिकल्स कौन से वाले? जो आपके थंब की साइड पे आ रहे हैं, जो विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। तो ये हो गए हमारे सारे अपर लिम्ब के मसल्स और उनकी नर्व सप्लाई। अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आपका हैंड का मसल्स वो आपकी आर्म में नहीं जाएगा और आर्म का मसल्स आपके फोर आर्म में नहीं जाएगा। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आपको अपर लिम्ब मसल्स के नाम आते होंगे तो ही आप इसकी ओरिजिन इंसर्जन भी याद कर सकते हैं। और मसल्स की ओरिजिन इंसर्जन याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप मसल्स का चार्ट बनाएं, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ओरिजिन, इंसर्जन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन। इस तरह चार्ट बना के मसल्स को याद कर लें। बाकी ये कि मैंने पूरी अपने चैनल पे अपर लिम्ब मसल्स एनाटॉमी लेक्चर सीरीज़ की पूरी लिस्ट डाली हुई है। आपको अपर लिम्ब के कोई भी मसल का इशू हो रहा है तो उसमें हर मसल की एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें उसकी ओरिजिन, इंसर्जन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन डिस्कस है। तो आप वो जाके प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट अपर लिम्ब मसल्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।